क्या आप भी शिकार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो जानते हैं वह वास्तव में कितना सही है? क्या आप भी कभी-कभी खुद को बहुत समझदार मानते हैं, लेकिन फिर भी किसी स्थिति में उलझन महसूस करते हैं? दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम खुद को बहुत समझदार समझते हैं। हम अपने ज्ञान और समझ पर गर्व करते हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। हम अपने दोस्तों और परिवार के बीच चर्चा करते हैं और हमें लगता है कि हम सबसे अधिक जानकारी रखते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम प्रेजेंटेशन देते हैं और अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं। लेकिन क्या यह सब सच में हमें समझदार बनाता है? लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या हम जो सोचते हैं वह वास्तव में सही है? क्या हो सकता है कि हमारी समझ में कुछ कमी हो? क्या हम कभी-कभी अपनी क्षमताओं को अधिक आंकते हैं? क्या हो सकता है कि हम जो सोचते हैं वो सच न हो? क्या हम कभी-कभी अपनी समझ और ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की जो बताता है कि कैसे कम नॉलेज वाले लोग खुद को बहुत ज्यादा समझदार मानते हैं। यह प्रिंसिपल हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ लोग अपनी क्षमताओं को अधिक आंकते हैं और क्यों कुछ लोग अपनी कमियों को नहीं पहचान पाते। इसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जो बताता है कि कैसे कम ज्ञान वाले लोग अपनी क्षमताओं को अधिक आंकते हैं और अधिक ज्ञान वाले लोग अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। यह एक ऐसी मेंटल सिचुएशन है जहां व्यक्ति अपनी एबिलिटी को असलियत से कहीं ज्यादा आंकता है। यह इफेक्ट हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ लोग अपनी कमियों को नहीं पहचान पाते और क्यों कुछ लोग अपनी क्षमताओं को अधिक आंकते हैं। यह इफेक्ट बताता है कि इग्नोरेंस असली नॉलेज से ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जब हमें किसी विषय के बारे में कम जानकारी होती है तो हम अपनी समझ को अधिक आंकते हैं और हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब हमें अधिक जानकारी मिलती है तो हमें अपनी कमियों का एहसास होता है और हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आइए समझते हैं कि यह कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कमियों को पहचानना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम सब कुछ नहीं जानते और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने आसपास के लोगों से फीडबैक लेना चाहिए और उनकी राय को महत्व देना चाहिए। इससे हमें अपनी कमियों का पता चलेगा और हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकेंगे। अंत में हमें यह समझना होगा कि ज्ञान एक निरंतर प्रक्रिया है और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे हम डनिंग क्रूगर इफेक्ट से बच सकते हैं और एक समझदार व्यक्ति बन सकते हैं। इग्नोरेंस का कॉन्फिडेंस, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। यह एक फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ लोग अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। डनिंग क्रूगर इफेक्ट साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यह प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि जिन लोगों को किसी विषय में कम नॉलेज होती है वे अक्सर अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं और खुद को उस विषय का एक्सपर्ट मान लेते हैं। इसका नाम रिसर्चर्स डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर के नाम पर पड़ा। 1999 में उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें उन्होंने यह पाया कि लो एबिलिटी इंडिविजुअल्स अक्सर अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। उनके रिसर्च में यह बात सामने आई कि जिन लोगों को किसी टॉपिक की नॉलेज कम होती है वे अक्सर खुद को उस टॉपिक का एक्सपर्ट मान बैठते हैं। यह एक कॉग्निटिव बायस है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ लोग अपनी गलतियों को नहीं पहचान पाते और उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करते। यह एक आयरनी ही है कि जो जितना कम जानता है उसे उतना ही ज्यादा लगता है कि वह सब कुछ जानता है। यह इफेक्ट न केवल एकेडमिक सेटिंग्स में देखा जाता है बल्कि डेली लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में भी देखा जा सकता है, जैसे कि ड्राइविंग, कुकिंग या किसी भी स्किल बेस्ड एक्टिविटी में। इसके ऑपोजिट, जो लोग वाकई में नॉलेजेबल होते हैं वे अपनी कमियों को समझते हैं और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि नॉलेज एक एंडलेस जर्नी है और हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। यह ह्यूमिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग का एटीट्यूड उन्हें और भी नॉलेजेबल बनाता है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए और अपनी एबिलिटीज को रियलिस्टिकली असेस करना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग हमें इस कॉग्निटिव बायस से बचने में मदद कर सकते हैं। इसलिए
जब भी आप किसी नए टॉपिक या स्किल को सीखने की कोशिश करें तो हमेशा यह याद रखें कि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अपनी कमियों को पहचानें, फीडबैक लें और हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए तैयार रहें। यही एटीट्यूड आपको सच में नॉलेजेबल और स्किल्ड बनाएगा। डनिंग क्रूगर इफेक्ट हमें यह भी याद दिलाता है कि ह्यूमिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस हमारी ग्रोथ के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस इफेक्ट को समझें और अपनी लर्निंग जर्नी को और भी एनरिचिंग बनाएं। कहानी कहां से शुरू हुई? डनिंग और क्रूगर ने 1999 में कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स पर एग्जाम दी और फिर उनसे अपनी एबिलिटी का असेसमेंट करने को कहा। रिजल्ट्स शॉकिंग थे। जिन लोगों ने एग्जाम में सबसे कम मार्क्स पाए, उन्होंने अपनी एबिलिटी को सबसे ज्यादा आंका। ये इफेक्ट ग्रामर, लॉजिक और यहां तक कि ह्यूमर जैसी डिफरेंट एबिलिटीज में देखा गया। परछाई भी साथ छोड़ देती है। जब इस इफेक्ट के कई रीजंस हो सकते हैं। जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं तो यह सिर्फ फिजिकल आइसोलेशन नहीं होता, बल्कि मेंटल और इमोशनल आइसोलेशन भी होता है। सबसे बड़ा रीजन है इग्नोरेंस। जब हमें किसी टॉपिक की नॉलेज ही नहीं होती तो हम यह पहचान ही नहीं पाते कि हम कितना नहीं जानते। यह इग्नोरेंस हमें एक अजीब सी स्थिति में डाल देता है जहां हम खुद को दूसरों से अलग महसूस करने लगते हैं। जब हमें किसी टॉपिक की नॉलेज ही नहीं होती तो हम यह पहचान ही नहीं पाते कि हम कितना नहीं जानते। यह स्थिति हमें और भी ज्यादा आइसोलेटेड महसूस कराती है क्योंकि हम खुद को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं। दूसरा रीजन है कॉन्फिडेंस का इल्यूजन। कई बार हम सोचते हैं कि हम दूसरों से बेटर हैं, भले ही रियलिटी कुछ और ही हो। यह इल्यूजन हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है जो हमें और भी ज्यादा आइसोलेटेड कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम दूसरों से बेटर हैं, भले ही रियलिटी कुछ और ही हो। यह इल्यूजन हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है जो हमें और भी ज्यादा आइसोलेटेड कर सकता है। हम खुद को दूसरों से सुपीरियर समझने लगते हैं और यह सोच हमें दूसरों से डिस्कनेक्ट कर देती है। यह कॉन्फिडेंस का इल्यूजन हमें डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार बना देता है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट एक कॉग्निटिव बायस है जिसमें लोग अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। यह इफेक्ट हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि असल में हम बहुत कुछ नहीं जानते। यह हमें और भी ज्यादा आइसोलेटेड महसूस कराता है क्योंकि हम खुद को दूसरों से अलग और सुपीरियर समझने लगते हैं। अपने ही जाल में उलझे इंडिया के लोग। इंडियन सोसाइटी में भी डनिंग क्रूगर इफेक्ट के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कई लोग बिना नॉलेज के पॉलिटिक्स पर डिबेट करते हैं और खुद को एक्सपर्ट मानते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी कई लोग बिना सोचे समझे अपनी ओपिनियन रखते हैं और दूसरों की क्रिटिसिज्म करते हैं। यह डनिंग क्रूगर इफेक्ट का ही रिजल्ट है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। डनिंग क्रूगर इफेक्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है रेगुलरली सीखते रहना। हमें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों की ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपनी थिंकिंग को लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। ओपन माइंड से सीखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। समाज पर एक नजर। डनिंग क्रूगर इफेक्ट सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकता है। यह गलत इंफॉर्मेशन के स्प्रेड का रीजन बन सकता है और लोगों को मिसलीड कर सकता है। यह डिसीजन लेने की एबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है और सोशल डिफरेंसेस को बढ़ा सकता है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि हम इस इफेक्ट के बारे में अवेयर रहें और इससे खुद को और सोसाइटी को बचाने की कोशिश करें। इग्नोरेंस का डार्कनेस या नॉलेज का लाइट। दोस्तों, जिंदगी एक जर्नी है, एक लेसन है। इस जर्नी में हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि हम उनसे सीखें। डनिंग क्रूगर इफेक्ट हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी लिमिट्स को समझना चाहिए और हमेशा सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए। याद रखिए, नॉलेज ही वह लाइट है जो इग्नोरेंस के डार्कनेस को दूर कर सकता है। आखिर में बस इतना याद रखना, अपने नॉलेज पर कभी घमंड मत करो, बल्कि हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है।